देखो, आपने कभी सोचा है कि जो इंसान सबसे ज़्यादा अच्छा होता है उसी को सबसे ज़्यादा दर्द क्यों मिलता है? क्योंकि आज के समय में लोग आपके दिल की नहीं, आपकी कमजोरी की कीमत लगाते हैं। अगर आप हर बात दिल पर लेने लगते हैं तो दुनिया आपको जीने नहीं देती है, और ये आज की कड़वी सच्चाई है। इसलिए आज के दौर में थोड़ा पत्थर दिल होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर पत्थर दिल होने का मतलब बुरा इंसान बनना नहीं है, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि किसी के शब्द, किसी की बेरुखी और किसी का धोखा आपको अंदर से तोड़ ना सके। क्योंकि दुनिया बदल चुकी है, समय बदल चुका है, रिश्तों की परिभाषा भी बदल चुकी है। पहले लोग रिश्तों को बचाते थे, लेकिन आज लोग अपना फ़ायदा बचाते हैं। पहले इंसानियत दिल में रहती थी, अब ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन चलती है कि कौन मेरे काम आएगा और कौन नहीं। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? कि आज अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो लोग आपको समझते नहीं बल्कि यूज़ करते हैं। और इस चीज़ का अनुभव आपने भी ज़रूर किया होगा। आप किसी के लिए रात भर जागोगे तो वही इंसान एक दिन आपको इग्नोर करके सो जाएगा। वही इंसान आपको दर्द देकर चला जाएगा। आप किसी के लिए अपना सब कुछ दोगे और बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटेड मिलेगा, दर्द मिलेगा, पीड़ा मिलेगी। यही वो समय है जहाँ पर आपको सीखना चाहिए और अपने आप को पूरी तरह बदल लेना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि दिल यहाँ पर अच्छा रखो, लेकिन इतना भी सॉफ्ट मत बनो, कमज़ोर मत बनो कि लोग आपको तोड़कर चले जाएं। यहाँ पर आपको स्टोइज्म सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टोइज्म कहता है कि जिस चीज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं, उसके लिए खुद को दुख देना बंद करो। लोग क्या सोचते हैं, कौन छोड़कर चला गया, किसने धोखा दिया, किसने रेस्पेक्ट नहीं दी, ये सब आपके और हमारे किसी के कंट्रोल में ना था और ना कभी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा हमारे कंट्रोल में है, वो है हमारा रिएक्शन, हमारा रेस्पॉन्ड, हमारी प्रतिक्रिया, हमारा जो डील करने का जो तरीका है वो हमेशा हमारे कंट्रोल में है, और नहीं है तो उसे सीखा जा सकता है। यही एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान की पहचान होती है। स्टोइक लोग पत्थर दिल नहीं होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि लोग पत्थर दिल होते हैं, कि उनके अंदर भावना नहीं होती है। ऐसा नहीं है। बस जो स्टोइक सोच के जो लोग होते हैं, स्टोइक फिलोसॉफी को जो फॉलो करते हैं, समझते हैं, वो टूटते नहीं हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं और उसके साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। वो दर्द महसूस करते हैं, लेकिन दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देते हैं। यहाँ पर मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। मतलब ये है कि बाहर क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखो। हर जगह अटैचमेंट मत रखो, हर किसी से उम्मीद मत रखो, हर बात एक्सप्लेन मत करो, और सबसे ज़रूरी है हर चोट के बाद, हर दुख के बाद खुद को फिर से उठाना सीखो। यहाँ पर पत्थर दिल होने का मतलब ये नहीं है कि आप इनसेंसिटिव बन जाओ, इमोशन लेस बन जाओ, नहीं। अब आप अपनी शांति किसी के हाथ में नहीं दोगे, ये बिल्कुल सीधा सा मतलब है। अब कोई आपको इग्नोर करे तो आप खुद की वैल्यू कम नहीं समझोगे। कोई छोड़ कर जाए तो आप खुद को ख़त्म नहीं करोगे, एक नई शुरुआत करोगे, अपने आप को फिर से रिबिल्ड करोगे। कोई रेस्पेक्ट ना दे तो भी आप खुद की रेस्पेक्ट करना नहीं छोड़ोगे। ये है आपकी असली ताकत, और इस ताकत को आपको पहचानना होगा और इस ताकत के साथ जीवन जीना होगा। इस विचारधारा को स्टोइज्म भी कहते हैं। इमोशनली मैच्योर लोग कम बोलते हैं,
लेकिन अंदर से बहुत मजबूत होते हैं। उन्हें पता होता है कि हर रिश्ता जिंदगी भर नहीं रहता, हर इंसान लॉयल नहीं होता और हर दर्द परमानेंट नहीं होता। अगर आपके लाइफ में कोई लॉयल इंसान है, आप भरोसा उस पर कर सकते हो। समय के साथ आपने वो चीज़ें अनुभव की है, आपके जीवन, आपकी भावना, आपका जो समय है वो कोई इंसान समझता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो बुद्ध का सिद्धांत है, नथिंग इज परमानेंट, कि यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ हर पल बदल रहा है। ये बात अपने मन में आपको ध्यान रखना चाहिए और उसी के साथ अपने जीवन का जो निर्णय है वो आपको लेना चाहिए। एक समय के बाद इंसान बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती है और बदलाव ज़रूरी है, लेकिन जो गलत बदलाव है वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन आज के समय में लोग गलत तरीके से दर्द देकर जाते हैं, गलत तरीके से जीवन में बदलाव चाहते हैं। और जब इंसान को ऐसा अनुभव होता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा धोखे और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ये सब चीज़ें इंसान को भीतर से मजबूत भी बनाती है और शांत भी बना देती है। फिर कोई भी इंसान इन सब अनुभवों के बाद वो पहले जैसा नहीं रहता है। अब वो हर किसी पर भरोसा नहीं करता है, अब वो अपनी फीलिंग्स हर किसी को नहीं बताता है, अब वो रोता कम है और समझता ज़्यादा है, क्योंकि उसने ज़िंदगी से सीख लिया है। इस दुनिया में अगर खुद को बचा कर रखना है तो दिल अच्छा रखो, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन साथ में अपना दिमाग भी मजबूत रखो, क्योंकि ये दुनिया, ये समय बहुत अलग तरीके से चीज़ें बदल रही है और उस बदलाव के साथ अपने आप को भी बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि इमोशनलेस आपको नहीं बनना है, लेकिन इमोशनली स्ट्रॉन्ग, पावरफुल ज़रूर बनना है, क्योंकि ये समय की मांग है और इस मांग को समझकर ही अपने जीवन को आपको जीना चाहिए। आज के दौर में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जिसके पास ताकत है, बल्कि वो है जो दर्द में भी शांत रहना जानता है, अपने जीवन को, अपनी भावनाओं को समझकर जीवन को जीना जानता है। अगर मेरी बातें आपके दिल तक पहुंची है, आपको जीने में अगर मदद मिलती है, तो इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो अपने दर्द के साथ जीवन को नहीं जी पा रहे हैं और अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। तो आई होप आप एक मजबूती के साथ, मानसिक ताकत के साथ और एक इमोशनली जो मैच्योर है उस तरह से अपने जीवन को जीना शुरू करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर बातें ही नहीं कर रहा हूँ, खुद को बदलना भी सिखाता हूँ और खुद को बदलता भी हूँ और वैसा ही जीवन जीने का प्रयास भी करता हूँ। आई होप आप ये मेरी बातें समझेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करके जीवन को बेहतर बनाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।